वेल अरमान और विद्या के जो भी सीन्स होते हैं वो बहुत ही इमोशनल होते हैं और बहुत ही प्यारे होते हैं, बिकॉज़ एक मदर और सन का जो एक रिश्ता होता है वो बड़ा ही अनमोल और अनोखा रिश्ता होता है जो बहुत गहरा होता है। तो यहाँ पर वही है कि वो दुविधा में है, मैं दुविधा में हूँ अपने रिश्ते को लेकर माधव के साथ, एंड वो अभीरा को वापस घर पे लेकर आ गया है, तो उस दुविधा में वो भी है। हमेशा दिखाया जाता है कि माँ जो है वो वादा लेती है अपने बच्चों से या कसम लेती है कि भाई ऐसा कभी मत करना, तो यही वो वादा लेती है कि भाई तुम घर वालों को ज़्यादा तवज्जो दोगे बजाय उसके जो आपके अपने नहीं हैं। तो वो हिंट करती है कि जो आपके अपने नहीं है, जैसे अभीरा, आप उसका साथ नहीं दोगे बल्कि घर वालों को हमेशा ऊपर रखोगे। पापा जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, और मैंने उन जैसी कोई गलती नहीं की है। उन जैसी मैंने क्या गलती की है? लेकिन उस रास्ते को तुझे पूरी तरीके से तय नहीं करना है। कसम खा कि तू इससे बड़ी गलती और नहीं करेगा। तो वही है, और कहाँ वो उसको ये गिल्ट है कि भाई मेरी वजह से मेरी मम्मी पापा का जो रिश्ता है वो टूट रहा है। तो मैं उसको दिलासा देती हूँ कि नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं है, जो जैसा रिश्ता टूट रहा था वो तुमसे आने से पहले ही टूट रहा था। तो तुम्हारी गलती कोई नहीं है इसमें गलती हालात की है, इसमें गलती माधव की है और हमारे सर्कमस्टांसेस की है। तो वो है वो सीन। एंड जनरली मेरा जो सीन है वो अरमान के साथ बहुत ही प्यारा होता है, बहुत सुंदर होता है, इमोशनल होता है, एक बॉन्ड होता है, एक वार्मथ होती है माँ की। बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त तेरी कोई गलती नहीं थी और आज भी तेरी कोई गलती नहीं। गलती है तो सिर्फ और सिर्फ तेरे माँ। इसमें कोई गलती नहीं है। पापा अभीरा को अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए इमोशनल थे। अभी तो वो अभीरा को वापस बुलाने के लिए अड़े हुए थे। वेल बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर विद्या जो है वो बहुत पहले जो थी वो अभीरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर उसके बाद फिर अभीरा उसे भाने लगी और अभीरा को प्यार करने लगी, बेटी जैसे मानने लगी। फिर जब यहाँ पे पता चला कि भाई उनकी शादी सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो यहाँ पर वो एकदम अगेंस्ट हो गई है। तो एक ट्विस्ट आ गया है जहाँ पर उसने स्टैंड ले लिया है अगेंस्ट अभीरा, क्योंकि उसे लगा है कि भाई इसने धोखा दिया है, मतलब मैंने इसको बेटी जैसे माना और इसने मतलब अपने एक माँ की ममता का जो है उसने उल्लंघन किया, उसने फॉर ग्रांटेड ले लिया, एडवांटेज उठाया। मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत कमाल का है, बिकॉज मुझे इतने सारे इमोशंस प्ले करने को मिलता है, एंड आई कैन बी लिटिल ग्रे शेड ऑल्सो, आई कैन बी वेरी हैप्पी येलो, येस, या लाइक अ मदर ऑल्सो, आई कैन बी वेरी ब्यूटिफुल एज अ पर्सन ऑल्सो। एंड विद्या इज़ अ पर्सन जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ के रखती है, बड़ी बहू है। तो उस तरीके से मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब मुझे नई नई चीज़ें करने को मिलती हैं और मेरे ट्रैक को लेकर कुछ नया कहानी में मोड़ आता है, एंड लकीली वो बहुत आता है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट।